प्री मानसून बारिशें शुरू, गर्मी की तवील लहर का खात्मा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद बादलों की पंजाब में एंट्री। लाहौर, सियालकोट, हाफिजाबाद, करक और दीगर इलाकों में तेज बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में यानाबारी। सड़कों और गलियों में पानी जमा, गर्मी की शिद्दत में कमी। बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। कई मकान तबाह, फसलें और कई सड़कें मुतासिर। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहा। अब दिन में शहर का पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। अब गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि गर्म और मरतूब हवा के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। हवा के दबाव की वजह से कराची में तेज बारिश का इम्कान नहीं। कल शाम तक गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी से हीट स्ट्रोक केसेस में इजाफा। अब 24 घंटे में 9 अफराद दम तोड़ गए। हीट स्ट्रोक से अमवात की मजमूई तादाद 26 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मुतासरा अब 209 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए। दूसरी जानिब कराची के कब्रिस्तानों में रवामा 1817 अफराद की तदफीन की गई। KMC के महकमा अमवात व कब्रिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म एजेंसियों को हिदायत दें वो किसी जज या अमले से राबता ना करें। लाहौर हाईकोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। जैसे शाहिद करीम की तरफ से अबूरी हुक्मनामा जारी। कहा IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जज अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड रखें। ATC अदालतें 9 मई के तमाम मुकदमात का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करें। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अदर मिन अल्लाह का इजाफी नोट लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादिउन्नज़्म में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक और इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। दूसरी जानिब PTI इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कोशां। फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त जल्द फुल कोर्ट में मुकर्रर करने की सलाह। If the women or girls are not supposed to be educated, it's a fundamental right in our constitution. It's a right which the Almighty. आइन और कानून में कोई खामी नहीं। मसला कानून की दुरुस्त इत्तलाक और अमल दरामद ना होने का है। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा का तकरीब से खिताब। कहते हैं इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हर शोबे में ख्वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाली कई ख्वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। गैरत का गलत तर्जुमा करके इज्जत का नाम दिया जाता है जो तकब्बुर की निशानी है। सिंध हाई कोर्ट ने 54,000 भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। अब ग्रेड 15 तक की भर्तियों से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अब सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दिया। कहा कि मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की असामियां अब जिले बुनियादों पर की जाएं। पंजाब असम्बली के 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। वॉकआउट करते हुए इजलास से बाइकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान की भी नारेबाजी। पुलिस ने मुअत्तल अरकान को ऐवान के अंदर जाने से रोक दिया। असम्बली के बाहर कैदियों की वैन भी पहुंचाई। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं किसी अपोजिशन रुकन ने गाली नहीं दी। झूठा इल्जाम लगाकर 11 अरकान को मुअत्तल किया। राना शहबाज बोले उनका गाली देना साबित हुआ तो सीट छोड़ देंगे। पंजाब असम्बली का इजलास ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर। इजलास के आगाज में स्पीकर ने 11 अरकान की मुअत्तली का ऑर्डर सुनाया।
कहा कि वो कल ऑपोजिशन अरकान को बदतमीजी से मना करते रहे। स्पीकर का ऐवान का माहौल खुशगवार रखने के लिए एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी गैर इखलाकी रवैये की निशानदही और कार्रवाई का फैसला करेगी। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान में उनकी मौजूदगी में गालियां दी गईं। ऐवान का माहौल खराब नहीं होने देंगे। इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर पंजाब असेंबली की बड़ी कार्रवाई। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन रोक दिया। अपोजिशन को 12 कायमा कमेटियों की सरबराही देने के फैसले पर अमल दरामद भी मुअत्तल। अपोजिशन के 11 अरकान के पंजाब असेंबली में दाखिले पर भी पाबंदी। मुअत्तल अरकान में जुल्फिकार अली, राना शहबाज, मोहम्मद आतिफ और दीगर शामिल। दूसरी जानिब स्पीकर ने 27 कायमा कमेटियां भी तश्कील दे दी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। बारबाडोस में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। विराट कोहली और अक्षर पटेल की उम्दा बैटिंग। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव का बल्ला चल न सका। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। फाइनल जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की पहली नाकाबिल शिकस्त फातेह टीम होगी। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ भारी रकम भी इनाम में मिलेगी। आईसीसी ने टीमों के लिए इनामात का ऐलान कर दिया। 1,12,50,000 अमरीकी डॉलर से टीमों को नवाजा जाएगा। फातेह टीम को 24,50,000 अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। रनर अप के हिस्से में 12,80,000 डॉलर आएंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीम को 7,87,500 डॉलर दिए जाएंगे। सुपर 8 में शिकस्त खुर्दा टीमों को 3,82,500 डॉलर्स मिलेंगे। IMF ने बजट की मंजूरी को नाकाफी करार दे दिया। डू मोर का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारा बिजली और गैस के निर्खों में मजीद इजाफे का ख्वाहां। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेशगी तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को सराहा। टैक्स छूट और रियायत खत्म करने की भी तारीफ की। IMF के वफ्द की जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने की उम्मीद। हुकूमत ने बजट मंजूरी के लिए कायमा कमेटी पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर इत्तेहादियों पर कुर्बान कर दी। कोटे के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 9 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलना थी। अब तक पीपल्स पार्टी को 12 कमेटियों की सरबराही मिल चुकी। MKM को 2 के बजाय 4 कमेटियों की सरबराही मिल गई। पीपल्स पार्टी खजाना, खारजा उमूर समेत अहम कमेटियों की सरबराही लेने में कामयाब। दूसरी जानिब फाइनेंस बिल असेंबली से मंजूरी के बाद सदर को अरसाल। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल 1 जुलाई से लागू होगा। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात में शिद्दत। रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी। फवाद चौधरी ने हामिद खान पर तनकीद के निश्तर चला दिए। हामिद खान टॉप लोग चूहे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाई जाती सही ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया जा सकता। चूहे चाहते हैं कि उनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए। मजीद बोले कि हुकूमत जजों के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती है। इससे अदलिया तबाह हो जाएगी। रहनुमा PTI शांताना गुलजार का जवाबी वार। फवाद चौधरी का बयान बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा फवाद पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र करें। बानी चेयरमैन को बाहर तो निकलने दें। अगर बानी उन्हें लेना चाहते हैं तो किसी से पूछे बगैर ले लेंगे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शेर और जो मार खाते रहे वो चूहे। सुहेल सुल्तान बोले फवाद चौधरी सामने आकर बताएं मुश्किल वक्त में कहाँ थे। शाहिद खटक ने कहा फवाद चौधरी खुद चूहा बना हुआ था, वो अपने बारे में भी बताए। पार्टी में धड़ेबंदी पर PTI को भी तशवीश। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान के नाम मांग लिए। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अरकान को पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए कह दिया। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्वस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत।